राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एक एलपीजी ट्रक और सीएनजी ट्रक में खतरनाक टक्कर के बाद बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस अग्निकांड में एक एक करके 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। इस दौरान यात्रियों से भरी बस में भी आग लग गई। इसमें सवार 7 यात्री जिंदा जल गए और 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों ने घटना के बारे में बात करते हुए बताया, हम राजसमंद से जयपुर आ रहे थे। हमारे बस के बिल्कुल पास में अचानक से ब्लास्ट हो गया। हमारे चारों तरफ आग की लपटें थी और बस के अंदर भी आग लग चुकी थी। उन्होंने आगे बताया कि हम बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो पता चला कि मेन गेट लॉक है, जिसके बाद हम खिड़की तोड़कर बाहर निकले। हमारे साथ 8 से 10 लोग भी बाहर निकले, कुछ लोग अंदर ही रह गए थे और वो जल गए। हम क्या सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था। तो फिर हम बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे। और फिर देखा तो आग बहुत ज्यादा और पूरी बस में आग लग गई थी और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को। पर हम निकल गए। कितने लोग वहाँ उसमें झुलसे हैं? कितने? वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे? वो पता नहीं हमको सर। अच्छा। और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल के साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास में थी हमारी। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 5 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये। 39 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 4 की डेथ हो गई। वो यहाँ तो यहाँ पहुंचे थे जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी जो है 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है
ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। देखिए ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी दो गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ, जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं। आज सुबह बड़ी ही विभत्स दुर्घटना हुई है। बागरोड के पास में एक सीएनजी का टैंकर था, उसमें आग लगी और उसके कारण से आसपास जो बसें थी उसमें भी आग लग गई। जैसे ही सूचना मिली, अपने मैटर्न ऑफिस के थ्रू इमरजेंसी और ट्रॉमा दोनों को अलर्ट कर दिया था। और शुरू में तो 3 पेशेंट आए, फिर एकदम से पेशेंट आने लगे। अभी की स्थिति में हमारे पास टोटल 42 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से 4 डेड बॉडी नीचे ही डेड रिसीव हुए थे। 2 पेशेंट की डेथ ऊपर हुई थी और 1 पेशेंट अभी और आया। टोटल 60 डेथ हुई है, और इनमें से करीब 10-12 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बर्न परसेंटेज 60% से जाता है, जो काफ़ी सीरियस हैं। 6 पेशेंट अभी हमारे वेंटिलेटर पे हैं, और कुछ 3-4 पेशेंट ऐसे थे जो एडमिट हो गए थे, लेकिन बहुत हल्का फुल्का बर्न था, वो अपनी इच्छा से इस स्थिति को देखते हुए चले गए हैं। तो अभी हमारे पास 28 पेशेंट्स भर्ती हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। पूरा बर्न डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और सभी जो ऑर्थो डिपार्टमेंट, सभी के डॉक्टर्स वहां पर समय से पहुंच गए थे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। सभी पेशेंट्स को अभी जो भी रिक्वायरमेंट थी, ड्रिप लग गई है, उनके एनाल्जेसिक लग गए हैं, एंटीबायोटिक लग गए हैं, जिनको कैथेटराइजेशन की आवश्यकता थी कैथेटराइज कर दिया गया है। ये अग्निकांड राजस्थान से गुजरने वाले जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे हुआ था। दमकल की 20 से 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दोनों ज्वलनशील पदार्थ यानी एलपीजी और सीएनजी लेकर आ रहे वाहनों के बाद ऐसी स्थिति बनी कि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। करीब 1 किलोमीटर के हाईवे पर यह तबाही का मंजर फैल गया था।